नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। सरमथुरा इलाके में 250 फीट की ऊंचाई से गिरते दमोह झरना ने पर्यटकों को किया आकर्षित। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। उपखंड के झिरी पंचायत अंतर्गत दमोह जलप्रपात बरसात के मौसम में लोगों को आकर्षित कर रहा है। 250 फीट की ऊंचाई से गिर रहा पानी का झरना और नीचे बैठकर उसमें नहाना, कुछ ऐसा ही नजारा मंसूरी के कैंपटी फॉल में देखने को मिलता है। लेकिन दमोह झरना मसूरी से भी कम नहीं है। फर्क इतना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इसे विकसित नहीं कर पाया है। बारिश के साथ ही दमोह का झरना भी शुरू हो गया है। ऐसे में दमोह का मजा लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। सरमथुरा में हरियाली की गोद में समाया दमोह झरना देखने के बाद लोगों को प्रफुल्लित कर देता है, जबकि दमोह झरना प्रकृति की देन है। दमोह झरने की खूबी के साथ कमियां भी बहुत है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, पथरीला इलाका, जंगली जानवरों की दहशत सहित मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। झरने के आसपास पीने तक के लिए पानी का अभाव है। दमोह झरना एवं उसके कुंड की गहराई अत्यधिक गहरी व जानलेवा है। रास्ता सकरा, जोखिम भरा व फिसलन युक्त है तथा एक और गहरी खाई है एवं कुंड में गहराई होने के साथ पथरीली काई युक्त चट्टानें हैं जो कि फिसलन की वजह से जानलेवा है। झरना वन क्षेत्र में स्थित है जो कि टाइगर, पैंथर व मगरमच्छर इत्यादि जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास है। इस सब के बावजूद बड़ी संख्या में राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों की पर्यटक दमोह झरना पर पहुंचने लगे हैं एवं ऊंचाई से गिरते झरने का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से दमोह झरना पर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए हैं। हनुमान मंदिर परिसर में हुआ पौधरोपण, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। धौलपुर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को मेडिकल कॉलेज के सामने हनुमान मंदिर परिसर में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवियों, अधिवक्ताओं ने मिलकर पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन की गारंटी है। कार्यक्रम में धौलपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि वृक्ष हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और प्राचीन काल से ही हम पीपल, बरगद और तुलसी की पूजा करते आए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय बड़े स्तर पर पौधरोपण है। प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल, पानी देना और आवारा पशुओं से सुरक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे जन्मदिन, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर केक काटने की बजाय एक पौधा जरूर लगाएं। एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं पर्यावरण असंतुलन के कारण बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए हर नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरे भरे पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखते हैं। शुद्ध हवा मिलने से अस्थमा, एलर्जी और अन्य सांस की बीमारियों में कमी आती है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए हरा भरा वातावरण बेहद आवश्यक है। नरेश प्रजापति ने कहा कि प्रकृति का दोहन हमने इतना कर लिया है कि अब वो जवाब मांग रही है। यदि समय रहते पेड़ नहीं लगाए गए तो आने वाले समय में हमें जल संकट और जहरीली हवा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पौधरोपण को स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले स्तर पर जन अभियान बनाया जाए। हर गली मोहल्ले में हरियाली हो, तभी धौलपुर प्रदूषण मुक्त बन सकेगा। वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष हमें फल, फूल, छाया और शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक औषधियां भी प्रदान करते हैं। आयुर्वेद की अधिकांश दवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर ही आधारित है। पेड़ पौधे
धरती के अनमोल आभूषण हैं और इनके बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को पौधे लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा का संकल्प भी लेना चाहिए। इस अवसर पर एडवोकेट कृष्णकांत शर्मा, एडवोकेट विजय पाल, एडवोकेट हेमंत दुबे, एडवोकेट अजय गौड़, एडवोकेट धीरेन्द्र कुशवाहा, विजेंद्र, अरुण चौधरी, गणेश प्रजापति, देवेश सेन सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण बचाने की शपथ ली। धौलपुर, बाड़ी में श्रेणी की नाकाबंदी, 20 वाहनों के काटे चालान, अवैध खनन पर भी कार्रवाई। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर जिले भर में श्रेणी की नाकाबंदी और विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बाड़ी थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सघन नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने वाहनों की जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 वाहनों के चालान किए। साथ ही अवैध खनन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखी। अभियान का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा, राजकुमार मीणा एएसआई सहित हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल अमीर सिंह, राजेंद्र सिंह, सुबे सिंह एवं पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। डिस्कॉम की बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान तेज, 95 को बिजली चोरी करते पकड़ा। बिजली चोरी से ठंडी हवा लेने वालों की उड़ी नींद, लगाया 35 लाख का जुर्माना। कम खपत वाले उपभोक्ताओं पर विशेष नजर। धौलपुर, जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर जिले में जहां डिस्कॉम अपने विद्युत तंत्र में सुधार कर रहा, वहीं डिस्कॉम ने विद्युत चोरी पर सख्त एक्शन ले रहा है। डिस्कॉम पहले दिन में कार्रवाई करता नजर आता था, लेकिन रात में बड़े स्तर पर बिजली चोरी व विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ की खबरें मिल रही थी। डिस्कॉम ने रात्रि में बिजली चोरी पर सख्त एक्शन चालू है। डिस्कॉम टीम जहां अवैध जंपर से बिजली चोरी के मामले पकड़ रही है, वहीं मीटर के तकनीक की मदद से लोड सर्वे को एनालिसिस कर बिजली चोरी के मामले पकड़ रही हैं। डिस्कॉम की माने तो रात में विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण फीडर पर ट्रिपिंग से सभी उपभोक्ताओं की बिजली बाधित होती है। इस वजह से ईमानदार उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। डिस्कॉम की दर्जन भर टीमों ने अभियान में 95 बिजली चोरी कर मामले पकड़े, जिन पर 35 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्यवाही बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, धौलपुर शहर, सैपऊ, राजाखेड़ा, मनिया क्षेत्र में की गई है। डिस्कॉम प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर मीटर लगा रहा है, जिससे ये पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में बिजली चोरी का प्रतिशत ज्यादा है। डिस्कॉम के धौलपुर से विवेक शर्मा ने बताया कि मीटर से उपभोक्ता के बिजली उपयोग की जानकारी ली जा रही है और लोड सर्वे के सहयोग से भी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। डिस्कॉम मीटर तकनीक से लो खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है व ऐसे उपभोक्ताओं की जांच की जा रही है। टीमें ऐसे उपभोक्ताओं की विशेष जांच की जा रही हैं जिनकी माह की खपत लोड के सापेक्ष कम है। डिस्कॉम को चौंकाने वाले मामले मिले। ऐसे उपभोक्ताओं में से कई उपभोक्ता घर में एसी का उपयोग कर रहे थे। से विवेक शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि उपभोक्ता अपना विद्युत स्वीकृत भर अपने वास्तविक लोड के अनुसार बढ़वा ले, जिससे विद्युत तंत्र सुदृढ़ लोड अनुसार किया जा सके। वही बिजली चोरी नहीं करने की सलाह दी है, जिससे जुर्माने से बचा जा सके। से विवेक शर्मा ने बताया कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उपखंड नाम VCR संख्या जुर्माना, धौलपुर सिटी 23.8 लाख में, धौलपुर ग्रामीण 15.4, राजाखेड़ा 9.2, बाड़ी 18.15, बसेड़ी 10.2, सैपू 3.1, सरमथुरा 17.3। राजाखेड़ा में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान का दिया संदेश। राजाखेड़ा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को राजाखेड़ा कस्बे में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई।
उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के निर्देशन में आयोजित यात्रा का नेतृत्व राजाखेड़ा तहसीलदार एवं कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने किया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ उपखंड कार्यालय परिसर से हुआ। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी एवं तहसीलदार दीप्ति देव ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए कस्बे की विभिन्न गलियों एवं मोहल्लों से गुजरती हुई टाउन पुलिस चौकी राजाखेड़ा तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक एवं महिलाएं शामिल हुई। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारों से माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और अन्य देशभक्ति नारों की गूंज सुनाई दी। तहसीलदार एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने कहा कि तिरंगा केवल देश की पहचान ही नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्होंने आमजन से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान तिरंगे की गरिमा और राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए यात्रा पूरे उत्साह एवं अनुशासन के साथ आयोजित की गई। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। जिले में 4 घंटे ए श्रेणी की नाकाबंदी, 2086 वाहन और करीब 200 पर कार्रवाई। धौलपुर पुलिस की ए श्रेणी नाकाबंदी में संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जांच। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में धौलपुर पुलिस द्वारा रविवार प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक जिले भर में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की गई। शून्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी श्री श्रवण कुमार झोरर एवं समस्त वृत्ताधिकारीगण के सुपरविजन में जिले के समस्त थानाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा प्रमुख मार्गों, संवेदनशील स्थानों एवं चेकिंग प्वाइंट्स पर प्रभावी एवं सुनियोजित तरीके से नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जांच की गई। ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान जिले भर में पुलिस टीमों द्वारा 1329 दोपहिया एवं 757 चौपहिया सहित कुल 2086 वाहनों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान वाहनों की तलाशी लेने के साथ वाहन चालकों के ड्राइविंग दस्तावेजों, वाहनों के पंजीकरण एवं स्वामित्व तथा सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। वाहनों की त्वरित जांच एवं सत्यापन के लिए राजकॉप ऐप का भी प्रभावी उपयोग किया गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 189 वाहन चालकों के विरुद्ध भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई का विवरण: 37 वाहन चालक बिना हेलमेट पाए गए, 35 वाहन चालक बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते मिले, 01 वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करता मिला, 04 बिना नंबर के वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, 23 काली फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, 89 अन्य वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस प्रकार जिले भर में नाकाबंदी के दौरान करीब 189 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सिर्फ चेकिंग नहीं, अपराध की रोकथाम पर भी फोकस। धौलपुर पुलिस द्वारा की गई इस विशेष नाकाबंदी का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ साथ अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों तथा आपराधिक गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की पहचान एवं निगरानी करना भी रहा। पुलिस टीमों ने प्रत्येक संदिग्ध वाहन को रोककर आवश्यक जांच की तथा दस्तावेजों एवं पहचान का सत्यापन किया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस कर्मियों को सतर्क रहते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा प्रभावी चेकिंग के साथ साथ आमजन की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया।
बीमार व्यक्तियों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता के साथ चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार की आकस्मिक एवं प्रभावी नाकाबंदी तथा सघन चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि धौलपुर पुलिस अपराध की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ एवं आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सतर्क, सजग एवं मुस्तैद है। अगस्त क्रांति दिवस पर जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर ने निकाली लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर संविधान, लोकतंत्र एवं राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा का लिया संकल्प। धौलपुर 9 अगस्त क्रांति दिवस एवं ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर द्वारा आज लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वी के मार्गदर्शन एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार आयोजित हुई। यात्रा जिला कांग्रेस सेवादल की जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में, यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष परवेज पठान की अध्यक्षता में तथा महिला विंग जिलाध्यक्ष विनेश सेन के संयोजन में पुराना हॉस्पिटल चौराहा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंची। यहां अमर शहीदों को माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों का बलिदान हमारी रगों में राष्ट्रभक्ति की लौ जलाता है। समृद्धि दीक्षित जिला कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि 9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है, जब देश की जनता ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी आजादी का अडिग संकल्प रखा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिए गए करो या मरो के आह्वान ने देश के जनवरी से जनवरी में स्वतंत्रता की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जिसे अंग्रेजी हुकूमत भी बुझा नहीं सकी। उन्होंने कहा कि आज हम जिस तिरंगे को सम्मान के साथ हाथों में लेकर चल रहे हैं, उसके हर रंग में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और त्याग समाया है। ये तिरंगा उन वीर शहीदों की अमर निशानी है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आगे कहा कि कांग्रेस सेवादल की पहचान अनुशासन, सेवा, त्याग और राष्ट्रभक्ति रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर आज तक सेवादल ने राष्ट्र सेवा और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाया है। आज की तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शहीदों के प्रति कृतज्ञता और संविधान, लोकतंत्र तथा भारत की एकता अखंडता की रक्षा का संकल्प है। युवा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। परवेज पठान यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष परवेज पठान ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं ने साहस और त्याग की मिसाल कायम की थी। आज युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जागरूक होकर अपनी भूमिका निभाएं। महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही। विनेश सेन महिला विंग जिलाध्यक्ष विनेश सेन ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी लोकतंत्र, संविधान तथा देश की एकता अखंडता की रक्षा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका जरूरी है। तिरंगा यात्रा का एससी जिलाध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, सुरेंद्र दरियापुर प्रदेश सचिव अमित मुदगल एवं समाजसेवी ऋषि मित्तल ने स्वागत किया। इस अवसर पर अमित मुदगल, प्रवक्ता धनेश जैन, श्यामू पंडित, भागीरथ शर्मा, अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, यंग ब्रिगेड सेवा दल परवेश पठान, धर्मेंद्र दिनकर, गोरेलाल कुशवाहा पुष्पेंद्र, राम भरोसी शर्मा सुलेमान, फारूकी कुशवाहा राजेश कुशवाहा पंकज तिवारी जीतू कंसाना बनवारीलाल जाटव, शिब्बू लोधा, सैफ लोधी, लोकेंद्र सिन्हा कंडेरा दीपक सक्सेना, अभिषेक यादव आजाद मिर्जा,
रामधर गुर्जर सरस्वती राजू पहाड़िया, नरेंद्र नगर रामवीर पहाड़िया, बनवारी बघेल रमेश महामना एवं कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेवादल कार्यकर्ता, युवा, महिला कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जब अंग्रेजों ने पूरे देश पर शासन कर रखा था, देश में त्राहिमाम मची थी, तो जब एक क्रांति का रूप आया, देश के सभी धर्मों के हमारे लोग शहीद हुए, वो लड़ाई लड़ी। आज उनके श्रद्धांजलि के बतौर उनके सम्मान में शहीदों के सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आज जो देश में चल रहा है, धर्म की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, तो ये तिरंगे के साथ हमारे देश में सभी धर्मों को सद्भाव से रहें और राष्ट्र निर्माण का कार्य करें, ऐसी हमारी सभी लोगों से अपील है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 12 अगस्त को बाड़ी में निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। श्रवण वर्मा, बाड़ी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 12 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे बाड़ी में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ श्री कैला माता मंदिर, बाड़ी से होगा, जो शहर के प्रमुख बाजारों एवं मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी पार्क पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह राजावत, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री सरवण वर्मा, जिला पदाधिकारी नगर अध्यक्ष श्रीमती वंदना शिवहरे, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में शहरवासी हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना से जोड़ने का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं एवं आमजन से तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बैठक में संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रस्तावित कलश यात्रा के जिले में आगमन को लेकर आवश्यक तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने पर चर्चा की गई। श्री राजावत ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई तथा संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश एवं विचार विमर्श किया गया। उन्होंने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जन अभाव अभियोग निराकरण समिति समिति सदस्य वंदना शिवहरे, अनिल गोयल, दिनेश मामा, गया प्रसाद कुशवाहा के मनोनयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं दी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री सरवण वर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारे गौरव, स्वाभिमान और देश की एकता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हम नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने बाड़ी के सभी नागरिकों से 12 अगस्त को होने वाली विशाल तिरंगा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। नगर अध्यक्ष श्रीमती वंदना शिवहरे ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। बाड़ी की जनता पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागी बने और इसे भव्य एवं ऐतिहासिक बनाए। बैठक का धन्यवाद तिरंगा यात्रा के संयोजक राम कुमार कुशवाहा ने दिया। अनिल गोयल, जिला महामंत्री भाजपा धौलपुर ने सभी कार्यकर्ताओं एवं आमजन से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने तथा तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। बैठक में जिला महामंत्री अनिल गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, कमल पहाड़िया, नंद किशोर शुक्ला, मुकेश सक्सेना, दीप सिंह कुशवाहा, धनंजय शर्मा, शिप्रा गर्ग, मनोज कोली, नरेश यादव, चतुर सिन्हा, महेश कुशवाहा, सचिन बंसल, अकबर खान, मोनू मंगल, अमित मंगल, BL प्रजापति, महेश कुशवाहा, प्रवीण मंगल, अनीता सिंघल, मोहन मंगल,
संध्या शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, राजेंद्र गर्ग उपस्थित थे। दिनांक 12 अगस्त 2026 समय प्रातः 10 बजे प्रारंभ। श्री कैला माता मंदिर, बाड़ी मार्ग। शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए समापन गांधी पार्क, बाड़ी। निजी विद्यालयों की समस्याओं को लेकर विधायक संजय कुमार जाटव को सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा, धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। निजी विद्यालयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय संचालकों को आ रही परेशानियों को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार एसएसपी राजस्थान की ओर से प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल शर्मा के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष जाकिर हुसैन के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक श्री संजय कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में निजी विद्यालयों के समक्ष आ रही प्रमुख समस्याओं को विधायक के समक्ष रखते हुए सरकार से इनके शीघ्र समाधान की मांग की गई। संगठन ने विशेष रूप से आरटीई भुगतान में देरी, शाला संबलन के नाम पर अनावश्यक जांच एवं निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों द्वारा दबाव, फीस वसूली से संबंधित प्रावधान में सुधार, आरटीई भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निजी विद्यालयों के साथ होने वाले भेदभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा सरकार से मांग की गई है कि निजी विद्यालयों के संचालकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए तथा लंबित आरटीई भुगतान सहित अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्यालय संचालक सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से आगामी आंदोलन को और मजबूती दी जाएगी तथा 21 अगस्त को सभी स्कूल संचालक जयपुर में होने वाले विधानसभा घेराव एवं अनिश्चितकालीन पड़ाव में शामिल होंगे। विधायक संजय कुमार जाटव ने संगठन के प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने के दौरान सतीश बंसल, गोविंद पाराशर, अनिल शर्मा, श्रीराम मंगल, अविनाश गर्ग, गोविंद विदरपुर, कदीर खान, भूरा पोशवाल, दीपक गर्ग, कामराज व्यास, मनीष कुमार सेन, मोहर सिंह मीणा सहित बड़ी संख्या में निजी विद्यालय संचालक एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। अल सुबह आंगई थाना क्षेत्र में हुई ए श्रेणी की नाकाबंदी, वाहनों की सघन जांच। सरमथुरा, धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर रविवार अल सुबह आंगई थाना क्षेत्र में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की गई। हाईवे बाईपास एवं टोल के पास लगाए गए नाकाबंदी प्वाइंट पर पुलिस ने वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान बिना सीट बेल्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, काली फिल्म लगे वाहनों सहित अन्य संदिग्ध एवं अवैध गतिविधियों की जांच की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस कर्मियों ने आने जाने वाले वाहनों को रोककर दस्तावेजों की जांच की तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। वहीं संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों पर भी विशेष नजर रखी गई। डीएसपी दुलीचंद गुर्जर ने आंगी पहुंचकर नाकाबंदी का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस तरह की विशेष नाकाबंदी आगे भी जारी रहेगी। संत रविदास जयंती पर समरसता संकल्प कलश यात्रा का सरमथुरा में स्वागत। सरमथुरा, धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय अभियान समरसता संकल्प के तहत निकाली जा रही पावन माटी कलश यात्रा रविवार को सरमथुरा पहुंची। यात्रा के सरमथुरा पहुंचने पर
भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने श्रद्धापूर्वक राजेश्वरी केला देवी मंदिर पर कलश के दर्शन पूजन कर स्वागत किया। बताया गया कि ये पावन कलश यात्रा बनारस से शुरू हुई है और सबसे पहले जयपुर पहुंची। इसके बाद राजस्थान की सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में यात्रा सरमथुरा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इसमें सहभागिता की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि संत रविदास महाराज की शिक्षाएं समाज में समानता, बंधुत्व, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। उनकी विचारधारा समाज को जाति पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने और आपसी सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कलश यात्रा का उद्देश्य भी संत रविदास के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना और सामाजिक समरसता का संकल्प मजबूत करना है। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी रथ प्रभारी श्रवण कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, संयोजक कमल पहाड़िया, पूर्व विधानसभा विधायक सुखराम कोली, महिला पदाधिकारी इंदु देवी जाटव, प्रीति अग्रवाल, भाजपा महामंत्री संजय पाराशर, गोपाल सिंह, सोनू चरोरा, टीटू अग्रवाल, राजपाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कलश यात्रा को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए संत रविदास महाराज के विचारों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। यात्रा के दौरान माहौल भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण नजर आया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।